खोल के। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आखिरकार जेडीयू में शामिल हो गए। लगभग तय है कि बक्सर से विधानसभा चुनाव भी वो लड़ेंगे। गुप्तेश्वर पांडे से पहले एक और पूर्व डीजी सुनील कुमार ने जेडीयू ज्वाइन की थी। सुनील कुमार दलित समुदाय से आते हैं, जबकि गुप्तेश्वर पांडे ब्राह्मण हैं। चुनावी रणनीति के हिसाब से ये दोनों पूर्व अफसर जेडीयू के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। वैसे भी पूर्व डीजीपी नीतीश कुमार के पसंदीदा अफसरों में शामिल थे। इसलिए पहले से ही तय माना जा रहा था कि देर सवेर गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल होंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में गुप्तेश्वर पांडे नीतीश कुमार के आवास पहुंचे, जहां उन्हें पार्टी की सदस्यता मिल गई। शनिवार को भी गुप्तेश्वर पांडे नीतीश कुमार से मिलने जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे। हालांकि उस मुलाकात को गैर सियासी बताकर टाल दिया गया था, लेकिन एक दिन बाद ही पूर्व डीजीपी का सियासी सफर शुरू हो गया। अभी तो मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि राजनीति होती क्या है, मुझे करना क्या है, कैसे करना है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी का आदेश होगा उस तरह से काम करेंगे। गुप्तेश्वर पांडे को लेकर जेडीयू ने अभी पत्ते नहीं खोले, लेकिन संकेत यही है कि उनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्री गुप्तेश्वर पांडे जी को पार्टी के प्राथमिक सदस्यता दिलाई है। माना जा रहा है कि गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू और एनडीए के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं। जेडीयू को गुप्तेश्वर पांडे के ब्राह्मण होने का फायदा होगा। बिहार में करीब 5% ब्राह्मण मतदाता हैं। इसके अलावा गुप्तेश्वर पांडे की पैठ भूमिहार मतदाताओं में भी मानी जाती है। एक लंबा वक्त उन्होंने बेगूसराय में गुजारा है। पुलिस अफसर के तौर पर गुप्तेश्वर पांडे की छवि दमदार रही है और खासकर सुशांत केस की वजह से वो काफी चर्चा में रहे। एनडीए लड़ेगी 7 सीट। जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होता तब तक एनडीए का 7 सीट है। फिर 3 पार्टियां हैं, तीनों पार्टियां में सबका अपना अपना दावा होगा और मैं समझता हूं कि एनडीए में कोई कड़वाहट नहीं होगा। एकदम एक मत से, और हम 2010 से अधिक मतों से अधिक संख्या में एनडीए की सरकार बनी। जेडीयू के पास लोकप्रिय सवर्ण नेताओं की कमी रही है, इसीलिए नीतीश कुमार की रणनीति गुप्तेश्वर पांडे को चुनावी चेहरा बनाने की होगी। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और साथ ही साथ टिकट को लेकर घमासान भी शुरू हो गया है। बीजेपी में टिकट के दावेदारों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर आज जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान डिप्टी सीएम सुशील मोदी की गाड़ी का भी घेराव किया। दूसरी तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो बिहार सरकार में मंत्री विजय सिन्हा के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की। प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंत्री विजय सिन्हा का टिकट काटकर किसी और को देने की मांग की है। टिकट के लिए ये घमासान दूसरी पार्टियों में भी है। ज्यादा अफरा तफरी इस वजह से भी रही कि एनडीए और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है। अब इस तरह की स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि आने वाले चुनाव को देखते हुए चुनौती कैसे बढ़ती हुई दिख रही है और इस चुनौती से कैसे निपट पाएंगी तमाम पार्टियां, ये देखने वाली बात होगी। उधर एनडीए में भी सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एलजेपी यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी कम सीटों के लिए तैयार नहीं है। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं, लेकिन इस बीच गिरिराज सिंह ने चिराग पासवान का खुलकर समर्थन किया है। जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होता तब तक एनडीए का 7 सीट है। फिर 3 पार्टियां हैं, तीनों पार्टियां में सबका अपना अपना दावा होगा। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेगी राज्य का, और राज्य जब तय होगा तो बेगूसराय भी उसी राज्य का एक हिस्सा है। और मैं समझता हूं कि एनडीए में कोई कड़वाहट नहीं होगा। एकदम एक मत से, और हम 2010 से अधिक मतों से अधिक संख्या में एनडीए की सरकार बनी।
पता नहीं आप लोगों को कहाँ बेचारे चिराग पासवान का खफा दिखता है। वो तो इतना प्यार से हंसमुख चेहरा है, इतनी अच्छी अच्छी बात बोलते हैं। वो एनडीए के लिए बोलते हैं, एनडीए के पार्ट है, और जदयू और लोजपा और बीजेपी तीनों मिला के एनडीए। गिरिराज सिंह का चिराग पासवान की तारीफ करना मजबूरी है या फिर जरूरी, ये तो